अरे भाग्यवान, आज मैं खेत जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना लेकर आ जाना। आज मुझे खेत में बहुत काम है। यह बोलकर रामू खेत की तरफ चल पड़ता है और सुशीला भी उसका खाना लेकर चली जाती है। जब वह घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में आग लगी हुई है। वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने? अब हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे भगवान? सुशीला ये कहकर रोने लगती है और वो दोनों एक किराए के मकान में चले जाते हैं। रामू कोई काम ढूंढने की तलाश में घर से निकल पड़ता है और रास्ते में जाते जाते बोलता है। हे भगवान, हमारी मदद कर, कोई काम मुझे आज मिल जाए, नहीं तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे ये भाई आ रहा है, इससे मैं पूछता हूँ कि कोई काम हो तो बता दे। अरे भाई सुनो सुनो, तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे बता दो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। वह घर शाम को लौट आता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। उसकी पत्नी उस चिंता में बैठी थी और खाना खाने के लिए उससे बोलती है। वह बहुत परेशान हो जाता है। अरे भाग्यवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। वह एक नारियल के मालिक के पास जाता है। वह देखता है कि उसके नारियल के पेड़ तो नारियल से लदे हुए हैं। वह उसे कहता है। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ तो बहुत ज्यादा नारियल लगे हुए हैं, तुम इन सब का क्या करते हो? अगर तुम इनमें से कुछ नारियल मुझे दे दो तो मैं इन्हें मार्केट में बेच आता हूँ। अगर इनसे कुछ कमाई होगी तो उसका हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। कुछ नारियल मुझे दे दो, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे पैसे दे देना, मैं आपका काम कर दूंगा। रामू उससे यह कहता है और खेत का मालिक भी उसकी बातें को ध्यान से सुन रहा था और उसे समझ आ जाता है। वह रामू से कहता है। ठीक है भाई, ले जाओ, जो भी मुनाफा होगा उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, इससे मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हें भी काम मिल जाएगा। तुम कल से सारे नारियल को ले जाकर समुद्र के किनारे बेच देना, एक ठेला लगा लेना। मुझे भी काम वाले की जरूरत थी, तुम अच्छे से मिल गए। अगले दिन रामू समुद्र के किनारे ठेला लगा लेता है और उसके नारियल की बिक्री भी अच्छे से हो रही थी। सभी लोगों को उसके नारियल का पानी पसंद आ रहा था और सभी लोग उसके पास आकर नारियल खरीद रहे थे। इससे उसे काफी पैसे मिल रहे थे। वह बहुत ज्यादा खुश था और मन ही मन सोचता है। हे भगवान, तूने तो मेरी लाज रख दी। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा और हम आराम से जिंदगी जी सकेंगे। वह बहुत खुश हो जाता है और उसके नारियल एक एक करके सभी नारियल उसके बिकते चले जाते हैं और वह यह काम आगे बढ़ाने की भी सोचता है। सभी लोग उसे अच्छे से बातें भी करते हैं। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। वह बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को पैसे देता है और सामान भी ले जाता है। उसकी पत्नी अच्छा सा खाना बनाती है और दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।